क्लास 10th यूनिट नंबर 1 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। हम सीख रहे थे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करना, जिसमें हमने डिटेल में डिस्कस किया था पहला मेथड फैक्टराइजेशन मेथड। अब हम दूसरे मेथड को सीख रहे हैं जो है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, जिसको हमने डिटेल के साथ पिछले 2 लेक्चर्स में भी डिस्कस किया है। अगर आप पिछले लेक्चर्स को देखना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वहां से क्लिक करके आप पिछले लेक्चर्स को देख सकते हैं, जिसमें हमने डिटेल से कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड को किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर अप्लाई करके जो है उसके रूट्स फाइंड करना हमने सीखा था। आज हमारे पास एक क्वेश्चन है जो कि है 9x² माइनस 6x प्लस 5 डिवाइडेड बाई 9 इज इक्वल टू 0। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है जिसको हमने सॉल्व करना है, यानी कि सॉल्यूशन सेट फाइंड करना है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बाय यूजिंग कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड को यूज करते हुए हम सॉल्यूशन सेट फाइंड करते हैं। 9x² माइनस 6x प्लस 5 डिवाइडेड बाई 9 इज इक्वल टू 0। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब हम सॉल्व कर रहे होते हैं बाय यूजिंग कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, तो वहाँ पे हम हमेशा 3 स्टेप्स करते हैं। स्टेप 1 होता है कांस्टेंट को हम शिफ्ट करते हैं हमेशा लेफ्ट साइड से राइट साइड पे। जो भी इक्वेशन का कांस्टेंट होता है उस कांस्टेंट को हम क्या करेंगे, हमेशा लेफ्ट से राइट पे शिफ्ट कर देंगे। अगर राइट पे मौजूद है तो ज़रूरत स्टेप 1 की नहीं है। सो इम्प्लाइज दैट 9x² माइनस 6x इज इक्वल टू 0। कांस्टेंट टर्म हमारे पास है 5 डिवाइडेड बाई 9। इसको हम लेफ्ट साइड से उठा के राइट पे लेके चले जाएंगे 0 के साथ चला जाएगा 5/9। और यहाँ प्लस है तो प्लस होने वाली चीज़ को जब हम एक साइड से दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो साइन तब्दील हो जाएगा। प्लस में थी तो जहाँ पे आके माइनस में आ जाएगा, माइनस 5/9। सो इम्प्लाइज दैट 9x² माइनस 6x इज इक्वल टू 0। ऐड हो रहा हो सब्ट्रैक्ट हो रहा हो कोई भी फ़र्क नहीं डालता, तो हमारा क्या बनेगा 0 माइनस 5/9 इज इक्वल टू माइनस 5/9। यहाँ तक हमारा स्टेप 1 क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। स्टेप 1 सिंपल क्या था, जो भी कांस्टेंट हमारा लेफ्ट साइड पे मौजूद होगा उसको हम राइट साइड पे शिफ्ट कर देंगे। अगर राइट पे मौजूद है तो स्टेप 1 करने की ज़रूरत नहीं है। अब सेकंड स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड स्टेप में हम किसको देखते हैं, हमेशा जो भी हमारी क्वाड्रेटिक टर्म होती है। क्वाड्रेटिक टर्म वो होती है जहाँ पे वेरिएबल की पावर 2 गिवन होती है। अगर तो क्वाड्रेटिक टर्म का जो कोएफिशिएंट है वो 1 है तो ठीक है, स्टेप 2 की ज़रूरत नहीं है। अगर 1 के अलावा कोई दूसरा कोएफिशिएंट मौजूद है क्वाड्रेटिक टर्म के साथ, उसको हम क्या करेंगे, 1 बनाएंगे। और यहाँ पे जो क्वाड्रेटिक टर्म है वो है 9x² और क्वाड्रेटिक टर्म का जो कोएफिशिएंट है वो है 9 को हमने बनाना होगा 1। अब 9 क्या हो रहा है, 9 मल्टीप्लाई हो रहा है x² के साथ यहाँ पे। तो 9 को कैंसिल करने के लिए हमने क्या करना होगा, 9 से डिवाइड करेंगे। जब डिवाइड हो जाएगा तो हमारे पास x² बन जाएगा, यानी विद कोएफिशिएंट 1। तो अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग बाय 1/9 ऑन बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन। तो क्या कर रहे हैं, 9 से हम डिवाइड कर रहे हैं इक्वेशन को दोनों तरफ। मौजूद है 9x² माइनस 6x इज इक्वल टू माइनस 5/9। ये हमारे पास इक्वेशन है। अब इक्वेशन के हर टर्म के साथ हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 1/9 को, या दूसरे लफ्ज़ों में 9 को हम इक्वेशन की हर टर्म के साथ क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। 9 मल्टीप्लाई में 9 डिवाइड में कैंसिल हो जाएगा। x
स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1 एक्स स्क्वायर माइनस 6 मल्टीप्लाई बाय 1 6 और डिवाइडेड बाय 9 और साथ वेरिएबल x इज इक्वल टू माइनस 5 मल्टीप्लाई बाय 1 5 डिवाइडेड बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 9 81। ये हमारे पास इक्वेशन तैयार हो गई, सिंप्लीफाई हो गई। सिंप्लीफाई होकर ये हमारे पास एक नई तरह की इक्वेशन तैयार हो गई है तो वही है, लेकिन उसको हमने नए अंदाज में तैयार कर दिया है। अब यहाँ जो क्वाड्रेटिक टर्म है वहाँ पे जो हमारा कोएफिशिएंट है क्वाड्रेटिक टर्म का वो क्या हो गया है, 1 हो गया है। अब इस सेकंड स्टेप से जो हमारे पास इक्वेशन तैयार हो गई है, इस इक्वेशन के साथ हम थर्ड स्टेप को करते हैं। थर्ड स्टेप में हम क्या करेंगे, इक्वेशन के दोनों तरफ एक नई टर्म को ऐड कर देंगे उसका स्क्वायर लेकर। लास्ट इक्वेशन हमारे पास क्या बनी है, जो हमने सिंप्लीफाई किया एक नए अंदाज में, वो है एक्स स्क्वायर माइनस 6 डिवाइडेड बाय 9x। इस तरफ भी हम एक नई टर्म ऐड करेंगे स्क्वायर के साथ और इज इक्वल टू माइनस 5 डिवाइडेड बाय 81। वही टर्म हम इस तरफ भी स्क्वायर के साथ ऐड करेंगे। सेकंड स्टेप से जो इक्वेशन तैयार होती है, थर्ड स्टेप में हम उस इक्वेशन के दोनों तरफ एक नई टर्म स्क्वायर के साथ ऐड कर देते हैं। वो टर्म इसलिए ऐड होती है, जो इक्वेशन की हमारे पास ये लेफ्ट साइड होती है, या तो इसको हमने कन्वर्ट करना होता है a प्लस बी होल स्क्वायर फॉर्म में, या फिर कन्वर्ट करना होता है a माइनस बी होल स्क्वायर फॉर्म में। a प्लस बी होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, जबकि a माइनस बी होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। अब सवाल ये है कि वो नई टर्म जो हम ऐड करेंगे वो कहाँ से लाएंगे। तो वो टर्म ऐड करनी इंतहाई आसान है। वो किस तरह से ऐड होती है, जो भी यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो भी हमारी लीनियर टर्म होती है, लीनियर टर्म कौन सी होती है, जहाँ पे वेरिएबल की पावर 1 होती है या दूसरे लफ्ज़ों में नहीं लिखी होती। यहाँ लीनियर टर्म क्या है, 6 डिवाइडेड बाय 9x, ये लीनियर टर्म है। तो जो भी लीनियर टर्म का कोएफिशिएंट होगा, कोएफिशिएंट क्या है 6/9 है यहाँ पे लीनियर टर्म का। हमेशा थर्ड स्टेप में जो चीज़ हम दोनों तरफ ऐड कर रहे होते हैं वो स्क्वायर को लेकर दोनों तरफ, तो वो कैसे बनती है, कोएफिशिएंट जो होता है लीनियर टर्म का उसको 2 से डिवाइड करके सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई करने पे जो चीज़ हमें मिलती है उसको हम स्क्वायर के साथ दोनों तरफ ऐड कर देंगे। सो सिंप्लीफाई करें, 6 मल्टीप्लाई बाय 1 6 और 9 मल्टीप्लाई बाय 2 18, और मज़ीद लिख सकते हैं 6 1 is 6 और 6 मल्टीप्लाई बाय 3 18। 6 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो रह जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 3। अब 1 डिवाइडेड बाय 3 हमारे पास जो बना है उसको हम दोनों तरफ क्या कर रहे हैं, स्क्वायर के साथ ऐड कर दिया। अब ये जो राइट साइड है, राइट साइड को हम सिंप्लीफाई करते जाएंगे और ये जो लेफ़्ट साइड होगी, लेफ़्ट साइड को हम इन दो फार्मूलों में से एक फार्मूले में कन्वर्ट कर देंगे। तो वो यहाँ पे कैसे हमें जज होगा कि a माइनस बी होल स्क्वायर बनेगा या फिर a प्लस बी होल स्क्वायर बनेगा। तो उसके लिए सिंपल ये है, अगर लीनियर टर्म से पहले साइन माइनस का है तो a माइनस बी होल स्क्वायर बनेगा, अगर लीनियर टर्म से पहले साइन प्लस का है तो a प्लस बी होल स्क्वायर बनेगा। अब a प्लस बी होल स्क्वायर के फार्मूले को तैयार करने के लिए हमें दो चीज़ों की ज़रूरत है, एक है a और दूसरा है b। और यहाँ पे अगर देखें a स्क्वायर पे हमारे पास मौजूद है x स्क्वायर, और दूसरी चीज़ हमने देखनी है b स्क्वायर, और b स्क्वायर पे हमारे पास मौजूद है 1/3 होल स्क्वायर। यानी जो x है, a है हमारा, a यहाँ पे क्या है
x है और जो b है वो क्या है 1/3 है। जब a स्क्वायर और b स्क्वायर बन जाए तो 2ab लाना मुश्किल नहीं होता। यहाँ पे कमी किसकी है 2ab की है, तो 2b तैयार हम खुद करेंगे। कैसे करेंगे देखते हैं। a स्क्वायर यानी कि x स्क्वायर -2 a मल्टीप्लाई बाय b प्लस b स्क्वायर। a हमारे पास x है और b हमारे पास क्या है 1/3। a स्क्वायर -2ab प्लस b स्क्वायर और ax 2a मल्टीप्लाई बाय b है 1/3 विच इज इक्वल टू -5 डिवाइडेड बाय 81 प्लस यहाँ से इसको ओपन करेंगे स्क्वायर को 1 स्क्वायर 1 डिवाइडेड बाय 3 स्क्वायर 9। इस तरफ अगर हम देखें लेफ्ट साइड पे a स्क्वायर -2ab प्लस b स्क्वायर फॉर्म बन गई है जो कि इक्वल होती है a माइनस बी होल स्क्वायर के। a हमारे पास x है माइनस b हमारे पास 1/3 है, a माइनस बी होल स्क्वायर फॉर्म बन गई विच इज इक्वल टू -5 डिवाइडेड बाई 81। यहाँ पे हमने क्या लेना होगा एलसीएम। एलसीएम लेने के लिए जो हम पहला काम हमेशा करते हैं वो ये करते हैं कि डिनोमिनेटर्स को हम सेम करेंगे। यहाँ पे डिनोमिनेटर क्या है 81 है, यहाँ पे 9 है। 9 को अगर 9 से मल्टीप्लाई करें तो 81 बन जाएगा। अब 9 डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई किया है तो नॉमिनेटर में भी मल्टीप्लाई करेंगे। -5 डिवाइडेड बाई 81 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई 9, 9 डिवाइडेड बाई 9 मल्टीप्लाई बाई 9 81। डिनोमिनेटर सेम हो गए हैं तो हम इनको सिंप्लीफाई करते हैं। x माइनस 1/3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू -5 प्लस 9 होल डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर 81 which is equal to x minus 1/3 whole square is equal to 9 minus 5 4 divided by 81। यहाँ तक हम कर चुके हैं। अब जो अगला काम हमारा है वो है x की वैल्यू फाइंड करना, यानी कि सॉल्यूशन सेट हम फाइंड करेंगे इस गिवन इक्वेशन का। तो यहाँ पर आप वीडियो को पास करके यहाँ तक तमाम चीज़ें अगर लिखना चाहते हैं तो लिख लें, ताकि हम इस चीज़ को यहाँ से रफ करेंगे तो फिर आपके लिए मसला ना बने। तो मज़ीद इसको लेके चलते हैं आगे, सिंप्लीफाई करते हैं। लास्ट हमारे पास बना x माइनस 1/3 विच इज़ इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाई 81 और x माइनस 1/3 किसके साथ है स्क्वायर के साथ। अब हमेशा स्क्वायर को कैंसिल करने के लिए हम स्क्वायर रूट का सहारा लेते हैं। तो यहाँ पे हम दोनों तरफ क्या ले लेंगे इक्वेशन के स्क्वायर रूट ले लेंगे बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन। और जब भी हम स्क्वायर रूट लेते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में तो जो राइट साइड होती है वहाँ पे हम प्लस माइनस का इजाफा कर देंगे। दोनों तरफ हमने क्या ले लिया इक्वेशन के स्क्वायर रूट x माइनस 1/3 होल स्क्वायर, यहाँ पे भी स्क्वायर रूट ले लिया इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाई 81। यहाँ पे भी हमने स्क्वायर रूट ले लिया और राइट पे हमेशा स्क्वायर रूट के साथ प्लस माइनस हम लगाते हैं। स्क्वायर जो है वो स्क्वायर रूट से कैंसिल होकर हमें बन जाएगा x माइनस 1/3 विच इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 4 हमारे पास होता है 2 और स्क्वायर रूट ऑफ 81 ये होता है 9। तो स्क्वायर रूट ऑफ 4 की जगह हम क्या ले आएंगे 2 डिवाइडेड बाई 81, ये कन्वर्ट हो जाएगा 9 में जब रूट को हम सिंप्लीफाई कर देंगे। अब यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज़ तैयार हो जाती हैं हमारे पास, एक प्लस साइन के साथ और दूसरी माइनस साइन के साथ। एक है हमारे पास x माइनस 1/3 विच इज़ इक्वल टू प्लस 2 डिवाइडेड बाई 9 और दूसरी पॉसिबिलिटी है x माइनस 1/3 विच इज़ इक्वल टू प्लस
वाली तो हम कर चुके, दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, माइनस साइन के साथ हम लेंगे 2/9। मज़ीद इसको सिंप्लीफाई करते हैं, x इज़ इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई 9, -3 को जब हम राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा +1/3। एलसीएम लेने के लिए डिनोमिनेटर्स को सेम करेंगे। यहाँ पे डिनोमिनेटर क्या है, 9 है, यहाँ पे 3 है। 3 के साथ ही हम यहाँ मल्टीप्लाई भी करेंगे, डिवाइड में भी, और नामिनेटर डिनोमिनेटर दोनों में हमने क्या किया, 3 से मल्टीप्लाई किया, यानी 3 मल्टीप्लाई बाई 3 9 बन जाएगा, तो डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा। x इज़ इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई 9 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई 3 3 डिवाइडेड बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 9। x इज़ इक्वल टू 2 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 9 विच इज़ इक्वल टू 2 प्लस 3 5 डिवाइडेड बाई 9। ये हमारे पास एक x की वैल्यू तैयार हो चुकी है। अब जो दूसरी पॉसिबिलिटी हमारे पास थी उससे हम x की दूसरी वैल्यू को तैयार करते हैं। सो x इज़ इक्वल टू -2/9 -1/3 को राइट पे शिफ्ट करेंगे, 1 डिवाइडेड बाई 3 प्लस के साथ हो जाएगा। अब वही काम करेंगे, डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए, यहाँ 9 है तो यहाँ 9 बनाने के लिए 3 से हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, 3 मल्टीप्लाई बाई 3 9। x इज़ इक्वल टू -2 डिवाइडेड बाई 9 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई 3 3 डिवाइडेड बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 9 विच इज़ इक्वल टू -2 प्लस 3 होल डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर 9। सो x इज इक्वल टू -2 प्लस 3 मीन्स 3 -2 1 डिवाइडेड बाय 9। ये x की हमने दूसरी वैल्यू तैयार कर ली। सोल्यूशन सेट ऑफ दिस इक्वेशन हमारे पास क्या तैयार हो गया है। सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू, एक x की वैल्यू है 1 डिवाइडेड बाय 9 और दूसरी वैल्यू है 5 डिवाइडेड बाय 9। ये जो इक्वेशन गिवन थी हमें, ये इक्वेशन इन दो वैल्यूज़ के लिए ट्रू है, बाकी किसी भी वैल्यू के लिए ट्रू नहीं है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट हमें